कि यीशु मसीह के कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। आप विश्वास करें, डिक्लेयर करें, घोषणाएं करें और वो बंधन टूट जाएंगे, निराशा दूर हो जाएगी। मेरे प्रिय प्रभु आपको जयवंत करने जा रहे हैं, परेशानियां दूर होने जा रही हैं। आज भोर के समय प्रभु ने हमें संभाला और मेरे प्रिय रात भर मिट्टी सुलाया, प्रातःकाल के वचन दिखाया और ये मौका दिया कि हम भोर के समय वचनों को सुनना पढ़ सके। फिर तो काम 25 अध्याय पौलुस का सम्राट की दुहाई देना। फेस्तुस उस प्रांत में पहुंचने के 3 दिन बाद कैसरिया से यरूशलेम को गया। तब प्रधान याजकों और यहूदियों के प्रमुख लोगों ने उसके सामने पौलुस की नालिश की और उससे विनती की करके उसके विरोध में ये वर चाहा कि वो उसे यरूशलेम में बुलवाएं, क्योंकि वह उसे रास्ते में मार डालने की घात में लगे हुए थे। फेस्तुस ने उत्तर दिया, पौलुस कैसरिया में पहरे में है और मैं आप जल्द वहां जाऊंगा। फिर कहा, तुम में जो अधिकार रखते हैं वह साथ चले और यदि उस मनुष्य ने कुछ अनुचित काम किया है तो उस पर दोष लगाए। उनके बीच कोई 8-10 दिन रहकर वो कैसरिया चला गया और दूसरे दिन न्याय आसन पर बैठकर पौलुस को लाने की आज्ञा दी। जब वह आया तो जो यहूदी यरूशलेम से आए थे उन्होंने आपस पास खड़े होकर उस पर बहुत से गंभीर आरोप लगाए जिनका प्रमाण वह नहीं दे सकते थे। परंतु पौलुस ने उत्तर दिया, मैंने ना तो यहूदियों की व्यवस्था के और ना मंदिर के और ना ही कैसर के विरुद्ध कोई अपराध किया है। तब फेस्तुस ने यहूदियों को खुश करने की इच्छा से पौलुस से कहा, क्या तू चाहता है कि तू यरूशलेम जाए और वहाँ मेरे सामने तेरा यह मुकदमा तय किया जाए? पौलुस ने कहा, मैं कैसर के न्याय आसन के सामने खड़ा हूँ, मेरे मुकदमे का यही फैसला होना चाहिए। जैसा तू अच्छी तरह जानता है, यहूदियों का मैंने कुछ अपराध नहीं किया। यदि मैं अपराधी हूँ और मार डाले जाने योग्य कोई काम किया है तो मरने से नहीं मुकरता, परंतु जिन बातों का ये मुझ पर दोष लगाते हैं, यदि उनमें से कोई भी बात सच न ठहरे तो कोई मुझे उनके हाथ नहीं सौंप सकता। मैं कैसर की दुहाई देता हूँ। तब फेस्तुस ने मंत्रियों की सभा के साथ बातें करके उत्तर दिया, तूने कैसर की दुहाई दी है, तू कैसर के ही पास जाएगा। राजा अग्रिप्पा के सम्मुख पौलुस। कुछ दिन बीतने के बाद अग्रिप्पा राजा और बेरनीके ने कैसरिया में आकर फेस्तुस से भेंट की। उनके बहुत दिन वहां रहने के बाद फेस्तुस ने पौलुस के विषय में राजा को बताया कि एक मनुष्य है जिसे फेलिक्स बंदी छोड़ गया है। जब मैं यरूशलेम में था तो प्रधान याजक और यहूदियों के पुरनियों ने उसकी नालिश की और चाहा कि उस पर दंड की आज्ञा दी जाए, परंतु मैंने उनको उत्तर दिया कि रोमियों की यह रीति नहीं कि किसी मनुष्य को दंड के लिए सौंप दे जब तक मुद्दा अल्ले को अपने मुद्दइयों के सामने खड़े होकर दोष के उत्तर देने का अवसर ना मिले। अतः जब वह यहाँ इकट्ठे हुए तो मैंने कुछ देर ना की, परंतु दूसरे ही दिन न्याय आसन पर बैठकर उस मनुष्य को लाने की आज्ञा दी। जब उसके मुद्दई खड़े हुए तो उन्होंने ऐसी अनुचित बातों का दोष नहीं लगाया जैसा मैं समझता था, परंतु वे अपने मत के और यीशु नाम किसी मनुष्य के विषय में जो मर गया था और पौलुस उसको जीवित बताता था विवाद करते थे। मैं उलझन में था कि इन बातों का पता कैसे लगाऊं, इसलिए मैंने उससे पूछा, क्या तू यरूशलेम जाएगा कि वहाँ इन बातों का फैसला हो? परंतु जब पौलुस ने दुहाई दी कि उसके मुकदमे का फैसला महाराजाधिराज के यहाँ हो तो मैंने आज्ञा दी कि जब तक उसे कैसर के पास ना भेजूं उसे हिरासत में रखा जाए। तब अग्रिप्पा ने फेस्तुस से कहा, मैं भी उस मनुष्य की सुनना चाहता हूँ। उसने कहा, तू कल सुन लेगा। अतः दूसरे दिन जब अग्रिप्पा और बिरनीके बड़ी धूमधाम से आए और पलटन के सरदारों और नगर के प्रमुख लोगों के साथ दरबार में पहुंचे, तब फेस्तुस ने आज्ञा दी कि वह पौलुस को ले आए। फेस्तुस ने कहा, हे राजा अग्रिप्पा और हे सब मनुष्य जो यहाँ हमारे साथ हो, तुम इस मनुष्य को देखते हो जिसके विषय में सब यहूदियों ने यरूशलेम में और यहाँ भी चिल्लाकर मुझसे विनती की कि इसका जीवित रहना उचित नहीं है, परंतु मैंने जान लिया कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया कि मार डाला जाए। और जबकि उसने आप महाराजा की दुहाई दी तो मैंने उसे भेजने का निर्णय किया। मैंने उसके विषय में कोई निश्चित बात नहीं पाई कि अपने स्वामी के पास लिखूं, इसलिए मैं उसे हमारे सामने और विशेष करके हे राजा अग्रिप्पा तेरे सामने लाया हूं कि जांच के बाद मुझे कुछ लिखने को मिले, क्योंकि बंदी को भेजना और जो दोष उस पर लगाए गए उन्हें ना बताना मुझे व्यर्थ जान पड़ता है। सो परमेश्वर दस पढ़े चुने सुने हुए कलाम के दाम सबको बहुत आशीष है, आमीन। सो आइए सरों को झुकाएंगे, आंखें बंद करेंगे। पवित्र 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 इब्राहिम इसहाक और याकूब के पिता परमेश्वर मसीह यीशु नासरी स्वर्गीय पिता, आपके सम्मुख आते प्रभु विशेष कर शुक्रिया करते हैं प्रभु
कि आपने हम सबको रात भर मीठी सुलाह प्रातःकाल की रोशनी दिखा रही मौका दिया कि भोर के समय आपके वचनों को सुनना पड़ सके प्रभु। हर एक पति पत्नी परिवार उनके बच्चे रिश्तेदारों को संभाला। धन्यवाद प्रभु, आज दिन भर भी संभाले, सुरक्षा दे। आज प्रभु संडे है, अपने भवन में जाने के योग्य बनाए प्रभु। आपका आत्मा उन्हें उत्साहित करे, उनकी अगुवाई करे प्रभु, ताकि वो प्रभु जी आपके भवन में जाने के लिए तैयार होने वाले हो सके प्रभु। आज उन्हें आशीषित करे, ये हफ्ता जो आने वाला है प्रभु, ये इनके लिए आशीषित होने पाए। बंद द्वारों को खोल दे, बंधन दुष्ट के विफल हो प्रभु जी। जब ये पुकारे मिलकर पति पत्नी आपके जरिए स्पर्श को महसूस करे, हर एक निराशा दुखों को दूर करे, कलेश लड़ाई झगड़े को उनके जीवन से दूर करे, पवित्रता का जीवन दे प्रभु। जब भी वो आपके दृष्टि करे प्रभु जी तो अद्भुत स्पर्श को हजूरी को महसूस करे अब्बा पिता। हाँ प्रभु जी, आप उनकी परेशानी दुख कष्ट निराशा को दूर करें, जो आपसे मांग रहे चाह रहे ऐसे प्रभु जी बंधनों को प्रभु विफल करे प्रभु जी, जो उन्हें परेशान और दुखी कर रहे हैं, निराश कर रहे हैं प्रभु जी। क्योंकि परमेश्वर पिता आपकी जैसा कोई भी नहीं है जो उनके दुख और कष्टों को दूर कर सके प्रभु। हाँ प्रभु जी, अपनी महिमा को आप उनके घराने परिवार से ले प्रभु जी। क्योंकि प्रभु आपके वचन में लिखा रोमियो 8:9 में और पहला कौन 3:16 में परमेश्वर का आत्मा जो तुम्हें वास करता है। हाँ प्रभु, आपका आत्मा जो निवास करता है वो उनके अंदर एक लगन उत्पन्न करे और जब भी वो विश्वास से आपको पुकारते आपकी हजूरी की तरह वो जयवंत होने वाले हो सके प्रभु। क्योंकि प्रभु आपके वचन में लिखा है अगर तेरा विश्वास राई के दाने के बराबर। हाँ प्रभु, वो जैसा विश्वास करते हैं प्रभु, जो बीमार है निराश दुखी उनके जीवन से हर एक इन्फेक्शन एलर्जी को दूर करे, पूरी शिफा जो दवाई चल रही है दवाई से दवाई के गुण समाप्त, लेकिन पिता पुत्र पवित्र आत्मा की हजूरी की तरह यीशु के लहू के गुण कार्य करे। क्योंकि यीशु आपके कोड़े खाने सब चंगे आपका वचन कहता है। आप उन्हें पूरी चंगाई दे, निराशाओं को दूर करे, उनके बच्चों को आशीषित करे, बच्चों के लिए द्वार खोले और किसी चीज़ के उनके परिवार बच्चों को तरसना ना पड़े प्रभु। उनके काम बिजनेस को आशीषित करे प्रभु, अपने घर जमीन लेने के द्वार खोले, रेनोवेशन करने के द्वार खोले, जिनके ऊपर कर्जा कर्ज जीवन दे प्रभु जी। हर एक रिश्तेदार अजीज लोगों के बीच आपका प्रेम बना रहे। आज अपने भवन में जाने की सामर्थ्य दे प्रभु, आज दिन भर संभाले, सुरक्षा दे, जहाँ कहीं आते आते सुरक्षा दे, अपनी महिमा के लिए जीवित गवाही का तैयार करे प्रभु। आपके हजूरी को धन्यवाद हो, प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। आज संडे चर्च जाने की तैयारी करें, प्रभु आपको आशीषित करे जा रहे। आने वाला हफ्ता आपके लिए आशीषित होने जा रहा है प्रभु। बंद द्वारों को खोलेंगे, निश्चिंत रहे, चिंता मत करें।